Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. In this video, I'm going to discuss Lok Adalat. You know Lok Adalat was in news recently. So let's talk about Lok Adalat. Before going to start, we are again coming with a new course of polity, and here is a daily live class in the evening at the 7 p.m. Recording of every live class and PDF will be available after the class, and recording NCERT's polity 6 to 12 videos also included. It's a complete course of 2 months and the course starts from 28th of September 2020 and course fees is only 2000. और ये कोर्स आपको मिलेगा हमारी ऐप पे पिनेकल स्टडी ग्रुप ऐप, और पिनेकल स्टडी ग्रुप ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड इट इज़ अवेलेबल फॉर एंड्रॉयड एंड एप्पल फॉर बोथ. So kindly enroll for the courses. For more assistance, kindly call and WhatsApp on this number. So let's start with the topic Lok Adalat. You know the term Lok Adalat means लोगों की अदालत, people's court, एंड इट इज़ अ बेस्ड ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल. जो गांधी के प्रिंसिपल थे उन्हीं के बेसिस पे लोक अदालत बनाई है, लोगों की अदालत. दैट इज़ अ पीपल कोर्ट एंड एज पर द सुप्रीम कोर्ट it is an old form of the adjudicating system prevailing in ancient India, and its validity has not been taken away in the modern days too. तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंगली यही कहा जाता है कि ये हमारा जो एडजुडिकेटिव सिस्टम है ये काफ़ी एंशियंट हिस्ट्री से चलता आ रहा है, एंशियंट इंडिया से चलता आ रहा है, और इसको हम अभी कोई इसके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करेंगे, और ये सिस्टम मॉडर्न डेज में भी एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा. एंड इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR, and which deliver informal, cheap, and expeditious justice to the common people. As far as the alternative dispute resolution, तो alternative dispute resolution में informal, cheap और expeditious justice मिलता है common people को. You know the first Lok Adalat camp was organized in Gujarat in 1982. तो 1982 में पहली बार गुजरात में लोक अदालत का कैंप लगाया गया था एज अ वॉलंटरी एंड अ कंसिलेटरी एजेंसीज विदाउट एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग ऑफ इट्स डिसीजन. इसके लिए कोई भी कानून नहीं था, सिर्फ पहली बार गुजरात में 1982 में ये लोक अदालत कैंप लगाया गया था. एंड इट्स व्यू ऑफ अ ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ओवर टाइम इट गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस एज पर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987. लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के थ्रू इसको स्टैट्यूटरी का दर्जा मिल चुका हुआ है लोक अदालत को. एंड द एक्ट मेक्स प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशंस एंड फंक्शनिंग ऑफ लोक अदालत. अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी SLSA एंड DLSA, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और तालुक लीगल सर्विस कमेटी में ऑर्गेनाइज लोक अदालत. तो यहाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड तालुक लीगल सर्विस कमेटी may organize a lok adalat as such interval and places for exercising such jurisdiction for such area as it think fit. And every lok adalat organized for an area shall consist of such number of the serving and retired judicial officer. इसमें सर्विंग भी होंगे और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर एंड अदर पर्सन ऑफ द एरिया एज में स्पेसिफाइड बाय द एजेंसी ऑर्गेनाइजिंग. जो ऑर्गेनाइज एजेंसी कर रही है उसी के पे डिपेंड करेगा. एंड जनरली लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ अ जुडिशियल ऑफिसर एज अ चेयरमैन एंड लॉयर और एडवोकेट एंड अ सोशल वर्कर एज अ मेंबर. ओके, अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं नालसा. नालसा की फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी अलॉन्ग विद अदर लीगल सर्विस अथॉरिटी कंडक्ट लोक अदालत. तो इसके लिए बॉडी होती है, उसका नाम होता है नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो अदर लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस के साथ लोक अदालत कंडक्ट करती है. एंड द नालसा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेम लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 which came into force the 9th of November 1995 to establish a nationwide uniform network for providing free and competent legal service to the weaker section of the society. Okay, and let's talk about the jurisdiction. A lok adalat shall have jurisdiction to determine and to arrive at a compromise or a settlement between the parties to dispute in respect of. तो ये किस किस के रिस्पेक्टिव डिस्प्यूट को रीसेटल कर सकती है? एनी केस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, अगर कोई भी कोर्ट में कोई भी केस पेंडिंग है, एंड एनी मैटर विच इज फॉलिंग विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट इज नॉट ब्रॉट बिफोर सच कोर्ट. एंड
एनी मैटर विच इज फॉलिंग विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट, अगर किसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो है, एंड इज नॉट ब्रॉट बिफोर सच कोर्ट। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जुरिस्डिक्शंस के। एंड अब एनी केस की बात करते हैं। एनी केस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट कैन रेफर टू लोक अदालत फॉर सेटलमेंट। अगर कोई भी केस किसी भी कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है तो वो लोक अदालत को रेफर कर सकता है, if the parties agree to settle the dispute in lok adalat, or one of the parties apply for the referral of the case to the lok adalat, or court is satisfied that the matter can be solved by the lok adalat। या तो दोनों पार्टीज एग्री होती है, या कोई एक पार्टी, या फिर कोर्ट। तो ये कुछ क्राइटेरियाज है। सेकंड, इन द केस ऑफ अ प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट द मैटर रेफर टू लोक अदालत ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फ्रॉम एनी वन ऑफ द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। अगर कोई भी प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट चल रहा हो। अब इसमें मैटर्स की बात करते हैं। मैटर्स में आएगा मैट्रीमोनी, फैमिली डिस्प्यूट, क्रिमिनल, एंड इसमें आ जाएगा आपका कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, लैंड इक्विजिशन केसेस, लेबर डिस्प्यूट, वर्कमैन कंपनसेशन केसेस, बैंक रिकवरी केसेस, और भी कुछ आर टेकन अप द लोक अदालत। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो सारे केसेस आ रहे हैं। एंड हाउ एवर द लोक अदालत शैल नो जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी केस और मैटर रिलेटिंग टू द ऑफेंस नॉट कंपाउंडेबल अंडर एनी लॉ। तो ये सिर्फ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की बात करेंगे क्रिमिनल में, अगर कंपाउंडेबल नहीं है तो फिर नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, ऑफेंसेस विच आर नॉट नॉन कंपाउंडेबल अंडर एनी लॉ आउटसाइड द परव्यू ऑफ द लोक अदालत। तो सिर्फ और सिर्फ एज फार एज द क्रिमिनल केसेस आर कंसर्न, तो क्रिमिनल केसेस में सिर्फ कंपाउंडेबल केसेस आएंगे, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में नहीं इंक्लूड किए जाएंगे एज फार एज द लोक अदालत इज कंसर्न। अब हम बात करते हैं पावर्स की। लोक अदालत हैव सेम पावर एज आर वेस्टेड एंड सिविल कोर्ट। जितनी एक सिविल कोर्ट के पास पावर है उतनी ही लोक अदालत के पास पावर होती है, एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। 1908 के अकॉर्डिंगली द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसमें सिविल कोर्ट को जो पावर मिली हुई है, वो सेम पावर लोक अदालत को मिलती है। एंड फर्दर, लोक अदालत शैल हैव अ रिक्वेस्टिक पावर टू स्पेसिफाइड इज ऑन प्रोसीजर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट बिफोर कमिंग इट। And all proceeding before Lok Adalat shall be deemed to be judicial proceeding within the meaning of IPC 1860, and every Lok Adalat shall be deemed to be civil court for the purpose of the Code of Criminal Procedure 1973। देखिए, इंडियन पीनल कोड में क्या होता है कि इसमें सारे कानून जितने भी क्राइम्स है उसकी डेफिनेशंस है। एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में क्या होता है कि जितना भी क्राइम के लिए जो क्राइम करता है उसके लिए जो प्रोसीजर होता है कि कैसे इस क्राइम को स्क्रूटिनी करनी है, उसका सारा प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मेंशन है। एन अवार्ड ऑफ लोक अदालत शैल बी डीम्ड टू बी डिक्री ऑफ द सिविल कोर्ट और एनी ऑर्डर ऑफ एनी अदर कोर्ट, एंड एवरी अवार्ड मेड बाय लोक अदालत शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज टू द डिस्प्यूट, एंड नो अपील शैल लाई टू एनी कोर्ट अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ लोक अदालत। अगर लोक अदालत ने कोई भी वर्डिक्ट या अवार्ड दे दिया तो उसकी कोई भी फर्दर, एक तो वो फाइनल है और बाइंडिंग है सभी पार्टीज़ के लिए, और उसके ऊपर हम कोई अपील नहीं कर सकते। अब इसका बेनिफिट्स क्या है लोक अदालत के? एक तो देयर इज़ अ नो कोर्ट फी, एंड इफ कोर्ट फी इज ऑलरेडी पेड टू अमाउंट विल बी रिफंडेड इफ द डिस्प्यूट इज सेटल्ड द लोक अदालत। एक तो इसमें कोई पैसा नहीं लगता, अगर कोई पैसा आपने पे किया हुआ है तो वो आपको रिफंड हो जाएगा। देयर इज़ अ प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीडी ट्रायल्स ऑफ द डिस्प्यूट, क्योंकि जो डिस्प्यूट का ट्रायल होता है बहुत ही स्पीड से होता है, ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। There is a no strict application of procedural law while assessing the claim by Lok Adalat. The party to be dispute can directly interact with the judges through their counsel, which is not possible in the regular court. जिसमें जो parties हैं, it can directly interact with the judges through their counsel. And award by Lok Adalat is binding on the parties, and it has status of a decree of the civil court. It is not appealable, which does not cause the delay in the settlement of dispute finally. इसका अगर कोई अपील ही नहीं है फर्दर तो ऑब्वियसली ये और डिले नहीं होगा। एंड परमानेंट लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत मैंने आपको बताया, लोक अदालत को पहले सबसे पहले गुजरात में रखी गई थी, तो उसको कोई स्टैट्यूटरी दर्जा नहीं था, बट आफ्टर दैट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 से इसको स्टैट्यूटरी एक्ट बनाया गया, एंड इट वाज अमेंडेड इन 2002 में इसको अमेंड किया गया वो फॉर द प्रोवाइड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द परमानेंट लोक अदालत। 2002 में इसको अमेंड कर दिया गया था, इसको परमानेंट लोक अदालत बनाने के लिए, टू डील विद केसेस पर्टेनिंग टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट, पोस्टल एंड टेलीग्राफ। लाइक जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं
उसमें डीलिंग के लिए परमानेंट लोक अदालत भी बना दी गई है आफ्टर 2002। अब फीचर्स की बात करते हैं। देर हैव बीन अ सेटअप एज अ परमानेंट बॉडीज। It shall consist of chairman who is or has been a district judge or additional district judge or held a judicial office high in the rank than the district judge. या तो डिस्ट्रिक्ट जज है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और कोई भी जुडिशियल ऑफिस हायर देन द पोस्ट, एंड टू अदर पर्सन हैविंग एडिक्वेट एक्सपीरियंस इन द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए परमानेंट लोक अदालत बनाई गई हुई है जो 2002 में अमेंड करके, and it shall not have jurisdiction in respect of any matter relating to an offence not compoundable under any law. The jurisdiction of permanent lok adalat is up to rupees 1 crore. Okay, 1 करोड़ तक के केसेस में इनकी jurisdiction होती है. And before the dispute is brought before any court, any party of the dispute may make the application to permanent lok adalat for settlement of the dispute, and after the applicable is made to permanent lok adalat, नो पार्टी ऑफ दैट एप्लीकेशन शैल इन्वोक जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट इन द सेम डिस्प्यूट। अगर एक बार अप्रूव हो गया तो फिर इन्वोक नहीं होगा। एंड इट शैल फॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ पॉसिबल सेटलमेंट, सबमिट दैम टू द पार्टीज फॉर देयर ऑब्जर्वेशन। इन केस ऑफ पार्टीज रीच एन एग्रीमेंट, द परमानेंट लोक अदालत शैल पास अवार्ड इन द टर्म देयर ऑफ, एंड इन द पार्टीज dispute fail to reach an agreement, the permanent lok adalat shall decide the dispute on merit. Clear? And इसमें जो मेजर ड्रॉबैक है दैट इफ द पार्टीज डू नॉट अराइव एट अ कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट, द केस इज ईदर रिटर्न टू द कोर्ट ऑफ लॉ और पार्टीज आर एडवाइज टू सीक अ रेमेडी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, एंड दिस कॉज अननेसेसरी डिले इन द डिस्पेंसेशन ऑफ द जस्टिस। क्लियर? अगर दोनों में सेटलमेंट और कॉम्प्रोमाइज नहीं होता तो वापस ये कोर्ट में भेज दिया जाएगा। एंड एवरी अवार्ड मेड बाय परमानेंट लोक अदालत शैल बी बाइंडिंग एंड फाइनल ऑन ऑल द पार्टीज एंड शैल बी मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग द परमानेंट लोक अदालत। आई थिंक द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो परमानेंट लोक अदालत रिसेंटली काफ़ी इस पे इश्यूज भी आ रहे थे क्योंकि एक पर्सन ने रिट फाइल की है अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकॉज ऑफ देयर आधार कार्ड, तो दैट वाई दिस टॉपिक वाज इन न्यूज। और मैंने बता दिया था वाई लोक अदालत का पीपल कोड, बिकॉज ये गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू एंड टेक केयर।